Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the PLC subject, and in that PLC subject we will discuss about sequencer instructions, right? As like in the previous lecture we have discussed about what sequencers are, why they are used, how they are used, and what is the function of SQO instruction, how it is used in case of the PLC programming, right? तो एस क्यू ओ के बारे में हमें पता चल गया कि वो किस तरह से वर्क करती है, सीक्वेंसर आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीक्वेंसर्स, एंड दैट इज अबाउट एस क्यू सी एंड एस क्यू एल इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंसर कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सीक्वेंसर कंपेयर इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जब भी रंग कंडीशन जो है वो फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू जाएगी तो आपकी एस क्यू सी इंस्ट्रक्शन जो है it will increment the position value to point out to the नेक्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंसर फाइल, राइट। तो जब भी आपकी कंडीशन फॉल्स टू ट्रू जाएगी तो इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो एक स्टेप आगे इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जब भी रंग कंडीशन ट्रू होगी, जो डेटा स्टोर होगा इन दैट पर्टिकुलर स्टेप वो इनपुट सोर्स के साथ along with the mask for equality, मास्क के साथ और इनपुट सोर्स के साथ उसको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। और अगर उस टाइम पे एफ डी बिट जो है, जो फाउंड बिट है हमारी, वो सीक्वेंस स्टेटस वर्ड में अगर वो बिट सेट टू 1 हो जाती है तो ओके, अदरवाइज अगर वो इक्वल होती है मतलब तो एफ डी बिट जो है वो सेट हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी क्लियर्ड, मतलब वो जीरो कर दी जाएगी। तो जैसे इसके अंदर भी हम लोग वही सब कुछ यूज कर रहे हैं जैसे हम एस क्यू ओ में यूज कर रहे थे, तो उसी तरीके से फाइल का नाम होगा, जो आपका वर्ड डेटा एड्रेस है जो वही चीज होगी। मास्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बिट्स को सेंड करना चाहते हो सोर्स की और कौन सी बिट्स को स्टॉप करवाना चाहते हो, राइट। तो सोर्स का मतलब है जहां से आपका डेटा जो है वो रिसीव किया जा रहा है, जहां से आपका डेटा आ रहा है। और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल क्या है, R6 फाइल 6, जैसे हम लोगों ने एस क्यू इंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ा कि उसमें इनेबल बिट है, उसमें एरर बिट है, उसमें कंट्रोल बिट है, उसमें डेस्टिनेशन बिट है, उसमें बहुत सारी बिट्स हैं। और इसमें एक जो एक्स्ट्रा जो डन बिट है वो भी है उसके अंदर, और एक जो एक्स्ट्रा बिट जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं दैट इज द एफ टी बिट, दैट इज द फाउंड बिट, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, राइट। तो लेंथ बिट क्या है, पोजीशन बिट क्या है, तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एस क्यू ओ इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इट इज यूज टू रेफरेंस डेटा टू मॉनिटर द इनपुट्स। इनपुट को क्या वो सही इनपुट आ रही है या नहीं उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन है ये उस डेटा को रेफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम सीक्वेंसर कंपेयर कमांड की बात करें तो ये जनरली राइट साइड ऑफ द रंग को पे प्लेस की जाती है, एंड टू कंपेयर द इनपुट्स विद द रेफरेंस वर्ड, जो रेफरेंस गिवन है उसके साथ जो इनपुट आ रही है, इनपुट सिग्नल जो आ रहा है उसे कंपेयर करने के लिए सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन को, इस एसक्यूसी इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है, राइट। तो जैसे ही आपकी फाउंड बिट मतलब फाउंड बिट क्या है, एफ डी बिट है। एफ डी बिट क्या कर रही है, इट इज इन द कमांड सेट। तो जैसे ही जब वो एफ डी बिट क्या करती है, वो कब सेट होती है, व्हेन द स्टेटस ऑफ ऑल द नॉन मास्क्ड बिट्स इन द सोर्स वर्ड मैचेस विद द बिट्स ऑफ द रेफरेंस वर्ड, कि जो रेफरेंस सेट किया हुआ है क्या काम होना चाहिए, रेफरेंस इज सेट, इनपुट कोई भी आ रही है। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले कंपैरिजन होगा कि क्या जो इनपुट आ रही है वो रेफरेंस बिट्स के साथ मैच करती है या नहीं मैच करती है। कौन सी बिट्स मैच करनी है, सिर्फ नॉन मास्क्ड बिट्स जो है उनको मैच करना है। क्यों, क्योंकि जो मास्क्ड बिट्स होंगी वो तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू तो पहले से ही जीरो हो चुकी होगी, तो उनको तो मैच करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। तो जितनी भी नॉन मास्क बिट्स होंगी उन्हें क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो जब उन्हें कंपेयर किया जाएगा, अगर वो मैच हो रही हैं आपस में, मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो वो एग्जैक्टली सेम है जैसा फंक्शन
होना चाहिए परफॉर्म उस तरीके के साथ एग्जैक्टली सेम है, तो आपकी एफडी बिट जो है वो 1 हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी क्लियर, वो 0 हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से तो बिट्स जो मास्क है जब वो रीसेट होता है तब एंड पास द डेटा व्हेन दैट इज सेट, तो जब वो एफडी बिट जो है वो 0 होगी, क्लियर्ड होगी, तो उस टाइम पे आपका डेटा जो है वो आगे डेस्टिनेशन पे सेंड नहीं किया जाएगा। जब एफडी बिट 1 होगी तो आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट आगे किया जाएगा। और जो मास्क है वो जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड होगा, वो फिक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। अगर आप एक हेक्साडेसिमल नंबर एंटर करते हो तो इट इज फिक्स्ड, राइट। और वो वेरिएबल कब होगा, अगर आप कोई एलिमेंट एड्रेस या कोई फाइल का एड्रेस उसकी जगह पे लगा रहे हो। मास्क की वैल्यू की जगह पे इफ वी आर एंटरिंग एनी हेक्साडेसिमल नंबर, पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया 0f0f, तो क्या होगा, फर्स्ट 4 बिट्स 0, नेक्स्ट 4 बिट्स 1, नेक्स्ट 4 0, नेक्स्ट 4 1, तो मतलब जो 4 और 4 बिट्स जहाँ पे 1 1 1 1 आ रहा है, टोटल 8 बिट्स, उन पोजीशंस पे जो भी बिट्स इनपुट की होंगी वो सारी नॉन मास्क बिट्स होंगी, जहाँ पे 0 0 पोजीशंस है वो सारी मास्क बिट्स हो जाएंगी। मतलब अगर मैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल नंबर देती हूँ तो वो फिक्स्ड है, तो वो मास्क एज इट इज वर्क करेगा। अगर मैं मास्क की जगह पे कोई पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस दे दूं कि मतलब इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको यूज करना है एज अ मास्क, तो इट कैन बी वेरिएबल, क्योंकि वो फाइल का डेटा जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं विद ईच स्टेप, राइट। तो लेकिन ये जो एसक्यूसी इंस्ट्रक्शन है, जो बिट है, ये वर्क कब करेगी, विद ईच फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन, जैसे ही जब भी फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होगी उस टाइम पे ये जो इंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीमेंट करेगी टू द नेक्स्ट स्टेप इन द सीक्वेंसर फाइल, कि अब पहला स्टेप कर दो, फिर इंक्रीमेंट होगा, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है, अब कंपैरिजन करो, राइट। तो डेटा फ्रॉम द सीक्वेंसर फाइल इट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू द मास्क, तो मास्क के थ्रू वो डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा, और फिर कंपेयर किया जाएगा सोर्स डेटा से इक्वलिटी चेक करने के लिए। अगर वो दोनों डेटा इक्वल आ जाते हैं, एसक्यू जो एफडी बिट है वो 1 हो जाती है, सेट हो जाती है, और एसक्यूसीज कंट्रोल काउंटर जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो एवरी टाइम इन एवरी स्कैन, जब जब भी आपकी रंग ट्रू होगी, फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू होगी, तो आपका करंट डेटा जो है वो सोर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, राइट। तो उसके बाद ही आपका सिस्टम जो है वो वर्क करेगा, राइट। तो इसमें काम सारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एसक्यूओ में पढ़ा था, जो फाइल इंस्ट्रक्शन है वो वैसे ही वर्क करेगी जैसे हमने एसक्यूओ में पढ़ी थी। सेवरल जो फाइल है उसका वो एड्रेस होगी सीक्वेंसर की, उसको हैशटैग से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो मास्क है वो हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है, अगर फिक्स्ड बनाना है, अगर उसको वेरिएबल बनाना है तो हम लोग जो डाटा फाइल का एड्रेस को यूज कर सकते हैं। सोर्स जो इनपुट वर्ड है वो सोर्स हो गया। कंट्रोल में आपके पास एरर बिट्स है, डन बिट है, इनेबल बिट है, फाउंड बिट है, ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेंगी जैसे हमारी एसक्यूओ में करती थी। और अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ भी एग्जैक्टली सेम है, कि मैक्सिमम कितनी लेंथ, मैक्सिमम कितनी देर के लिए आपका सीक्वेंसर जो है वो वर्क करेगा। मैक्सिमम 255 नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं, बट जनरली हम लोग जो है वो 104 वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंट्रोलर्स जो हम लोग यूज करते हैं। स्टार्टअप हमेशा 0 पोजीशन से होगा, एट द एंड ऑफ ईच साइकिल इंस्ट्रक्शन जो है वो रीसेट हो जाएगी टू द पोजीशन 1। और पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन, कि करंटली वो आपका सीक्वेंसर जो है वो कहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है उससे यूज कर सकते हैं स्विच के थ्रू, कि स्विच को अगर ऑन करेंगे तो आपका सीक्वेंसर जो ये फॉल्स टू ट्रू जाएगा, मतलब पहले 0 होगा फिर 1 होगा, तो फिर ये सीक्वेंसर आपका वर्क करेगा। एफडी एनेबल बिट जो है वो ऑन होगी कि सीक्वेंसर वर्क कर रहा है। डन बिट तब ऑन होगी जब ये लेंथ और पोजीशन की वैल्यूज दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। और फाउंड बिट जब ऑन होगी तो आपका सीक्वेंसर जो है वो कंपेयर करना डेटा को स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इस तरह से आपका जो एसक्यूसी इंस्ट्रक्शन है वो वर्क करती है। जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है सीक्वेंसर की, सॉरी इस लेक्चर की, दैट इज योर एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स हैं, फाइल, सोर्स, कंट्रोल,
लेंथ, पोजीशन, वो सारे एग्जैक्टली सेम है जैसे हम SQO में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो SQL इंस्ट्रक्शन है वो यूज की जाती है टू स्टोर 16 बिट डेटा इनटू अ सीक्वेंसर लोड फाइल, उसमें स्टोर करने के लिए थ्रू आउट ईच स्टेप ऑफ द सीक्वेंसर ऑपरेशन। हर एक स्टेप में थ्रू आउट जितने बार भी, हर एक स्टेप जब भी सीक्वेंसर ऑपरेशन वर्क करेगा तो ये 16 बिट का डेटा जो है वो सीक्वेंसर के अंदर लोड कर सकता है, उस फाइल के अंदर लोड कर सकता है। जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, इनपुट से आ रहा है। आउटपुट और अ स्टोरेज वर्ड एड्रेस, अ फाइल एड्रेस और अ कांस्टेंट जो है वहां पे, मतलब कहीं से भी आपका डेटा जो है, इट कैन कम फ्रॉम इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज वर्ड एड्रेस, अ फाइल एड्रेस और अ कांस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आपका डेटा आ सकता है। जहां से भी आपका डेटा आ रहा है, ये सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, उस डेटा को लोड करेगी। इट विल इनटू अ सीक्वेंसर लोड फाइल में उसको लोड करेगी थ्रू ईच स्टेप ऑफ सीक्वेंसर ऑपरेशन। तो इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज SQL सिंबल यूज करते हैं। इसमें देखिए, आप फाइल नेम है, सोर्स है, इसमें मास्क की कोई जगह नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ लोड करना है फाइल को, राइट। सोर्स सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन को लोड करना है, तो इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ मास्क, राइट। तो मास्क नहीं है इसके अंदर, डेस्टिनेशन नहीं है इसके अंदर सिर्फ फाइल है, फाइल का नाम है, सोर्स है जहां से डेटा आ रहा है, कंट्रोल है, कंट्रोल तो ऑब्वियसली चाहिए, एनेबल करना है, डन बिट ने वर्क करना है, राइट। लेंथ कितनी बार कितने स्टेप्स में वो सीक्वेंसर वर्क करेगा, और पोजीशन, उसकी करंट पोजीशन क्या है, इस टाइम पे वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये सिंबल जो है हम लोग इसको यूज करते हैं जब भी रंग जो है फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू होती है, इनेबल बिट सेट हो जाएगी। जैसे ही रंग स्टार्ट होगी, इनेबल बिट सेट हो जाएगी। पोजीशन जो है सीक्वेंसर फाइल की इंक्रीमेंट होगी टू द नेक्स्ट पोजीशन बाय द कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल के साथ उसकी रंग, जो सीक्वेंसर फाइल की पोजीशन है उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे ही इनेबल बिट 1 होगी वैसे ही उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। जो कंटेंट्स है सोर्स फाइल के, उनको लोड किया जाएगा इनटू द फाइल नेम जो भी वहां पे गिवन है, और ये कंटिन्यू करेगा फॉर ईच स्कैन दैट द रंग रिमेन्स ट्रू। जितनी बार भी, जितने भी स्कैन्स के लिए आपकी रंग ट्रू रहेगी, उतने टाइम के लिए और उतने सीक्वेंसेस के लिए, उतने स्टेप्स के लिए आपका जो डेटा है वो उसमें लोड होता रहेगा, जो सोर्स का डेटा है। तो एनेबल बिट जब रीसेट होगी तो आपकी रंग जो है वो इट विल चेंजेस टू फॉल्स, तो फिर वो फॉल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगी। तो जितनी बार भी आपकी कंडीशन फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू आ जाएगी, जो ट्रू रह रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फॉल्स टू ट्रू जाएगी, कंडीशन चेंज होगी मतलब रंग की, तब आपका डेटा जो है वो न्यू फाइल में लोड होगा। और जब सारे जो स्टेप्स हैं, जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, पोजीशन की वैल्यू लेंथ की वैल्यू के इक्वल हो चुकी होगी, तब क्या होगा, आपका फाइनल स्टेप होगा, कंप्लीट हो जाएगा जब, तो डन बिट जो है वो सेट हो जाएगी। एंड देन इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन। फिर दोबारा से जब फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होगी, फिर दोबारा से एनेबल बिट सेट होगी, फिर ये नेक्स्ट स्टेप के लिए इंक्रीमेंट होगा, फिर आपकी सोर्स फाइल एड्रेस जो है इट विल बी सेट, एंड देन आफ्टर सिमिलर जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डेटा है वो सोर्स फाइल से आपकी फाइल के अंदर, सोर्स से आपकी फाइल जो डेस्टिनेशन फाइल है उसके अंदर जाकर वो सेव हो जाएगा। तो SQL इंस्ट्रक्शन इस तरह से वर्क करती है। इसमें तीन मेन जो एरर, जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, वो तीन मेन कंट्रोल सिग्नल्स इसके अंदर वर्क करते हैं। एरर सिग्नल, डन बिट और एनेबल बिट। एनेबल बिट हमें पता है फॉल्स टू ट्रू कंडीशन के अंदर वो एनेबल होगी। डन बिट हमें पता है जब लेंथ और पोजीशन की वैल्यू सेम हो जाएंगी, सारा सीक्वेंसर ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका होगा, तब डन बिट ऑन हो जाएगी। और एरर बिट जो है हमारी, अगर हमने किसी भी कंडीशन के अंदर लेंथ की जो वैल्यू है उसको नेगेटिव या जीरो फिल कर दिया उस चीज के अंदर, तो उस कंडीशन में आपका जो एरर है वो बिट जो है वो 1 हो जाएगी। जो 11 नंबर बिट है कंट्रोल वर्ड की, कंट्रोल रजिस्टर की जो 11 नंबर बिट है एरर बिट, वो सेट हो जाएगी व्हेन द प्रोसेसर डिटेक्ट्स अ नेगेटिव पोजीशन वैल्यू और नेगेटिव और जीरो लेंथ वैल्यू। अगर वो उसको डिटेक्ट करेगा तो, राइट। तो उस टाइम पे उस कंडीशन के अंदर आपकी जो एरर बिट है वो सेट हो जाएगी। तो इसलिए एरर बिट सेट ना हो तो ये सारी बिट्स जो हैं उनको क्लियर करना बहुत
ज़रूरी है कि जो लेंथ बिट है वो एग्जैक्टली हमारे हिसाब से हो, जैसी हम जो हम लेंथ चाहते हैं, जितनी बार आपका सीक्वेंसर ऑपरेट करे, जो भी आप चाहते हो, जिस तरह से आपका ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लेंथ बिट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो सेट होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या यूज़ किया है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इमीडिएट जो इनपुट मास्क है वो यूज किया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंसर लोड इंस्ट्रक्शन जो है उसको यूज किया गया है, ताकि कोई भी जो वैल्यू है उसको सोर्स से जहां से भी वो आ रही है उसको इनपुट किया जा सके वर्ड फाइल के अंदर, कब जब भी आपका सेंसर वर्क कर रहा हो या जब भी आप उसको इनपुट देना चाहते हो। तो इस तरह से सीक्वेंसर आउटपुट फाइल्स जो हैं वो वर्क करती हैं। So this was all about the instructions that we have discussed, the SQC instruction and the SQL instruction that are being utilized in the sequencer। जब भी हम लोग यूज करते हैं, एज वी ऑल नो कि सीक्वेंसर जो होते हैं वो टाइम ड्रिवन और इवेंट ड्रिवन हो सकते हैं, तो टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं और इवेंट्स के अकॉर्डिंगली भी हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं, राइट? So this was all about today. I wish this is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye, and we will meet in the next lecture. Thank you so much.